राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारा, और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा मां की परम भक्त थी, परम भक्त। इन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र और तारा के लिए एक यज्ञ हुआ जिसका नाम था वरुण यज्ञ, और वरुण यज्ञ से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुआ रोहित। एक बार राजा हरिश्चंद्र मार्ग से जा रहे हैं, वन पड़ा रास्ते में, और दर्शन आता है कि जब वन पड़ा तो वन को देखकर वन में एक आवाज आ रही है बहुत जोर से रोने की। रो रहा है कोई, कौन है? कोई स्त्री। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया, रुको, इतनी जोर जोर से स्त्री की आवाज आ रही है रोने की। राजा अपने रथ से उतरे, उस दिशा में गए तो उन्होंने देखा एक स्त्री रो रही है। उस स्त्री से राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं विश्वामित्र की कामना हूं। कामना, डिजायर, जो हम कामनाएं करते हैं, रोज विचार करते हैं, उसका भी एक दर्शन है। वो रो रही है। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? और उनकी कामनाएं इतनी ज्यादा हैं, वो निरंतर, अब उन्होंने जो कामना की है उसके वजह से मैं रो रही हूं। बोला, उनकी कामना क्या है? और मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि कामना बड़ी खतरनाक है। परीक्षा होने वाली है राजा हरिश्चंद्र की, और ऐसे राजा के लिए कामना भी रो रही है कि इसकी परीक्षा क्यों। दर्शन आता है कि मैं उनके तप से भी परेशान हूं और उनकी सिद्धियों से भी परेशान हूं। तब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को कहा कि वे अपना तप रोकें और बिना कामना के तप करें। देखिए, तप में भी दो दर्शन है, आपकी डिजायर, आपकी डिमांड। एक कोई कार्य हम करते हैं उसमें हमारी डिमांड होती है, एक होता है बस हम कर रहे हैं। दोनों में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। और ये दर्शन चलता रहा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र फिर पुनः वन में जा रहे हैं। हरिश्चंद्र को वन में एक ब्राह्मण देवता अर्थात विश्वामित्र मिले, और जैसे ही वो मिले, वो कहां मिले कि जब हरिश्चंद्र जब निकल रहे हैं मार्ग में, तो उनको एक बड़ा सुंदर सुंदर तीर्थ नगरी मिली। वो तीर्थ नगरी मायावी थी, वो बनाई थी विश्वामित्र ने। तो उस तीर्थ नगरी में एक बड़ा सरोवर था। कई लोग उसमें स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। राजा ने कहा, अरे तीर्थ है, मुझे भी स्नान कर लेना चाहिए। राजा ने उतरे और कुंड में स्नान किया। जैसे ही बाहर आए, सामने खड़े विश्वामित्र, ब्राह्मण स्वरूप दर्शन। बोला, आपने यहां तीर्थ में स्नान किया है तो आपको यहां का मैं पुरोहित हूं और मुझे आपको उसकी दक्षिणा देनी होगी। हम लोग तीर्थ में जाते हैं, हम लोग अन्य अन्य जगह पर जाते हैं, उसका हम लाभ ले रहे हैं, उसको अपने जीवन में उससे हम फ्रूटफुल चीजें ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, हमें उसकी दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। और कोई भी कार्य हो दक्षिणा के बिना संभव नहीं है। अर्थात हमें पे करना है, उसका पे करना है, हमें पे करना ही पड़ेगा। दर्शन है महाराज कि उन्होंने कहा कि क्या दक्षिणा? तो इतने में विश्वामित्र ने, एक गरीब लड़की दिख रही है और एक लड़का दिख रहा है, कहा इस लड़की का विवाह मैं इससे करना चाहता हूं, ये गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, तो इसके विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बस इतनी सी बात है, जितना धन चाहिए आप, राजकोष आप आइए और ले लीजिए। और दर्शन आता है कि साहब, राजा से विश्वामित्र ने उसका राजपाट सब मांग लिया, क्योंकि राजा ने यह कहा था जो चाहिए सो ले लेना, यह नहीं कहा था कि इतना ले लेना। और यही कथा जब 28वें कल्प के दर्शन में आती है, तब क्या हमने सुना कि राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में दर्शन आया, और दूसरे दिन वे सामने आकर खड़े हो गए, भैया तुमने मुझे राज्य तो दे दिया पूरा सपने में, अब तू इसकी दक्षिणा और दे। तो वो दक्षिणा नहीं दे पाए, क्योंकि सब कुछ बोले राज्य का था। और क्या हुआ आपको मालूम है? ठीक यहां भी वही स्थिति हुई।
सब कुछ छोड़ना पड़ा, राजपाट, पूरी अयोध्या छोड़नी पड़ी। पत्नी और पुत्र को लेकर निकल गए, काशी पहुंचे। तारा एक अन्य जगह पर दासी बनती है, पुत्र उसके साथ में है, और ये मणिकर्णिका घाट पर जो है मुर्दों के टैक्स लेने का कार्य कर रहे हैं। ये भी धोखे से जो चांडाल था उसको उस ब्राह्मण ने ही सौंप दिया इनको। कथा का सार मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कथा मैं कई बार आपको सुना चुका हूं। सारी है कि राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा ने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा कार्य किया वो था अपने धर्म पर चलना। जो मूल है इस कथा का, धर्म। जब रोहित मर गया, तथाकथित सांप ने खा लिया, वो लेकर पहुंची, उसका संस्कार नहीं हो रहा था, आखिर में उसको टैक्स देना पड़ा, और अपनी साड़ी को उतार कर उसने उसको कपड़ा अर्पित किया, तब जाकर उसकी चिता लगी। लेकिन जब चिता लगी, माई की परम भक्त मां से कह रही है, मां क्या करूं मैं, बस अब तुम जो करवा रही हो उसे कर रही हो, तेरा तुझको अर्पण। और जब दूधू करके चिता जलने लगी, इतने में वो रात दिन हो गई, चिता समाप्त हो गई। बालक ऐसे उठा जैसे बिस्तर से उठते हैं, और सामने महामाई जगदंबा खड़े होकर आशीर्वाद दे रही है। महाराज सोचो, पूरा जीवन दे दिया, अपने आप को बेच दिया, लेकिन अपने धर्म पर ये दोनों टिके रहे। जो लोग धर्म के लिए अपने जीवन को लगाते हैं, धर्म उनके लिए सब कुछ लगा देता है। यह धर्म का दर्शन है। धर्म के लिए लोगों ने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया, लेकिन हमें यह समझना और जानना होगा कि हम धर्म के लिए क्या कर रहे हैं। अपने आप से यह हम प्रश्न करें कि हमने अपने जीवन में अपने धर्म की रक्षा के लिए वास्तविक तौर पे क्या किया है। यह विचार करना और जानना सबके लिए जरूरी है। हमने अपनी ओर से धर्म की रक्षा के लिए क्या किया। जब धर्म की बात आती है तो हम न जाने कहां होते हैं, न जाने क्या कर रहे होते हैं। धर्म के लिए जब जब आपकी आवश्यकता पड़ती है, आप कितना उसमें सहयोग देते हैं, यह विचारणीय है। आज जरा सा खतरा महसूस होता है तो हम दूर हट जाते हैं, जबकि हम धर्म के लिए करेंगे तो धर्म हमारे लिए करेगा। आप सच जानिए इस बात को, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है इस पृथ्वी पर। गुरुत्वाकर्षण से घिरा हुआ है सब कुछ, यहां से कुछ बाहर नहीं जाने वाला, और कोई चीज बाहर चली गई तो वो अंदर नहीं आने वाली। उसके लिए एक फोर्स, विशेष फोर्स चाहिए। तो जो हम कर्म कर रहे हैं वो यही है, उस कर्म का प्रतिफल भी हमें यही मिलने वाला है।